नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ो और मैं हूं प्रवीण झा। आज जो खबर आपके लिए लेकर आया हूं उसको देखकर आप खुशी से झूम उठेंगे, क्योंकि आज जिस शख्स के बारे में मैं बताने जा रहा हूं उस शख्स की एक वक्त तूती बोलती थी फाल्टा में, यानी बंगाल की ये खबर है। और जब नेपाल बॉर्डर से उसको गिरफ्तार करके जहांगीर खान को लाया गया, खास करके कोलकाता, उसके बाद से ही लोग लगातार ये कह रहे थे कि क्या इसको घुमाया जाएगा या नहीं घुमाया जाएगा। आज पुलिस ने वो भी कर दिया है जिसका आप लोगों को बेसब्री से इंतजार था। इसलिए आज उसके बारे में आगे और बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। उस वीडियो के बाद हम इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने वीडियो देख लिया। अब इस वीडियो के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, और इस बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव प्रियदर्शी। उनसे भी जानेंगे कि आखिर ऐसा क्यों किया गया। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बंगाल पुलिस ने आज जहांगीर खान को हाफ पैंट में उसी फाल्टा विधानसभा में घुमाया जहां पर उसकी तूती बोलती थी, जहां उसके डर से जो है कोई जनता वोट देने के लिए मतलब मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचते थे। अगर मतदान केंद्र पर पहुंचते थे तो वो जहांगीर खान को ही वोट डालते थे। लेकिन इस बार जब से शुभेंदु अधिकारी की सरकार बनी, उसके बाद जब दोबारा वहां पर वोटिंग हुई, तो आप लोगों ने वो नजारा देखा कि 1,09,000 से ज्यादा वोटों की मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार फाल्टा सीट पर चुनाव जीती है। और अब इस प्रकार से जो जहांगीर खान को वहां घुमाया जा रहा है, उसकी सारी हैकरी बंगाल पुलिस ने निकाल दिया, या यूं कहें कि शुभेंदु अधिकारी ने उसकी सारी हैकरी निकाल दी। आज इसी पर बातचीत करेंगे, और बातचीत में इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं संजीव जी। संजीव जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो आज की का घटनाक्रम है, इसको आप किस रूप में देखते हैं? क्योंकि ये वहां के लोगों की मांग थी कि जिस का डर उन लोगों को सता रहा था, उनको उसको बीच चौराहे पर घुमाया जाए, और आज उसको फाल्टा में उसकी परेड कराई गई हाफ पैंट टी शर्ट में। नमस्कार प्रवीण जी, हमारे दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। देखिए, यही होता है, वक्त जब बदलता है तो क्या से क्या हो जाता है। ये केवल जहांगीर खान का परेड नहीं है, ये टीएमसी के गुंडों के गुंडई का, तोलाबाजी का, बदमाशी का, सिंडिकेट का परेड है। इसको एक व्यक्ति का परेड ना माना जाए। दूसरी बात, देखिए, शक्ति और प्रभाव दो तरह का कॉन्सेप्ट होता है। इसको पॉजिटिव सेंस में भी लिया जाता है और नेगेटिव सेंस में भी लिया जाता है। यानी अगर आपकी शक्ति है तो उसका इन्फ्लुएंस के जरिए वो काम करते, यानी जिस तरह का ये अपराध करते, तो वो शक्ति तो खत्म हो गई, टीएमसी की शक्ति तो खत्म हो गई, लेकिन रहा सहा जो प्रभाव है, इन्फ्लुएंस है, वो इस परेड से खत्म हो गई। मतलब जो बचा कुचा भी प्रभाव होगा, कहीं किसी के मन में मान लीजिए एक डर होगा कि ये जहांगीर खान फिर से कम बैक कर सकता है, तो वो डर खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि इसके जितने गुर्गे हैं, चेले हैं, वो सब डर के मारे या तो इधर उधर हो गए हैं, या कॉमन मैन की तरह जीना उन्होंने शुरू कर दिया है। इसके ऑफिस पर भी हमला हुआ, उसमें मुझे लगता है करोड़ों रुपए का सामान निकला है, जो सरकारी सामान है, चाहे वो दवाई हो, दिव्यांग का सामान हो, और भी बहुत कुछ निकला है। तो इसका कहते हैं एंड ऑफ जहांगीर खान ईरा, ये हो गया एंड ऑफ डायमंड हार्बर मॉडल। और ये सबसे बड़ी बात ये है, देखिए क्या है कि बाजार में औरतें देख रही हैं, बच्चे देख रहे हैं, युवक देख रहे हैं, बुजुर्ग देख रहे हैं, व्यापारी और कारोबारी देख रहे हैं, जिसे वसूला करता था ये। बिल्कुल।
तो और ये हिंदू औरतों को ही तो धमकी देता था कि और इसके जितने गुर्गे थे वो हिंदू औरतों को ही तो टारगेट करके धमकी देते थे कि अगर तुमने वोट नहीं दिया तो तुम्हारे बेटियों को हम उठा लेंगे, तुम्हारे बेटे को उठा लेंगे, गलत कार्य करेंगे। तो अब तो इसकी परेड हो गई। ये पुष्पा तो खुश हो गया और इसके आका को भी आज सीआईडी ऑफिस में पूछताछ के लिए वो हाजिर हो गया। तो आया अभिषेक सीआईडी के नीचे। तो बहुत सारी डेवलपमेंट हो रही है बंगाल में। पर हम आगे आएंगे संजीव जी, लेकिन ये जो आज पुष्पा की परेड हुई है, इससे वहां की जनता आज क्या झूम रही होगी? क्या क्या ना सिर्फ फाल्टा की बल्कि बंगाल की पूरी जनता अभी झूमने की स्थिति में है क्या? अब लग रहा है उनको कि एक ऐसी सरकार बनी है जो ना सिर्फ क्राइम को कंट्रोल करेगी बल्कि ऐसे अपराधियों पर नकेल भी कसेगी और उसका इसी प्रकार से परेड भी निकालेगी जिस प्रकार से आज जो है वो जहांगीर खान का निकाला गया है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए इसमें एक सबसे अलग बात यह है कि वही बंगाल पुलिस जो इसको सैल्यूट ठोकती थी, इसके सारे पाप सारे काले कारनामों पर पर्दा डालती थी और बेचारे निर्दोष लोगों को वहां सताती थी, जो निर्दोष बेचारे बहुसंख्यक थे। वही पुलिस आज इसको घुमा रही। तो ये भी एक दिखाने की कोशिश है कि पुलिस जो है उसकी भी छवि बदली है बंगाल की और उनकी क्रेडिबिलिटी फिर से स्थापित हुई है आम जनता के मन में। और ये तय हो गया देखिए कि टीएमसी के जो अगर बड़े गुंडे लीजिएगा तो एक अनुव्रत बाहर है, बाकी सब की इसी तरह से परेड हुई है। और चाहे वो पार्षद हो, अपराधी, विधायक हो, कोई ऐसा कारोबारी हो जो टीएमसी को गलत तरीके से सपोर्ट करता था, टीवी इंडस्ट्री के कुछ दलाल थे, वो सब अरेस्ट हो रहे हैं। और ये बात दिलीप दा ने कही कि टीएमसी के इतने बदमाश गिरफ्तार हो रहे हैं कि उनके लिए अलग से जेल बनाना पड़े, ऐसी स्थिति हो गई। और आप देखिए ये कोई चर्चा अनायास नहीं हो रही है प्रवीण जी। पता है ममता बनर्जी को कि उनका एक भी बदमाश नहीं बचेगा, क्योंकि वो बदमाश टीएमसी के सत्ता के संरक्षण में फल फूल रहा था। वो जोड़ा फूल जो था वो सत्ता के बिना मुरझा गया। सत्ता के से ही उसको खाद पानी, सूर्य की रोशनी सब मिल रहा था। सारा रिसोर्सेज जो है वो इन्हीं अपराधियों ये वसूल कर पहुंचाते थे जहां भी पहुंचाते हो। तो वो जांच कीजिए और सजा दीजिए। लेकिन ये टीएमसी का जो रूलिंग मॉडल था यही अपराधियों को आगे करके, चाहे वो शाहजहां शेख हो, जहांगीर खान हो, अनुव्रत मंडल हो, मामून शेख हो, शौकत मुल्ला हो, और भी ऐसे हर जिले में आप देखेंगे दो चार जो है हर जिले में ऐसे ही खड़े। तो ये खत्म हो गया है टीएमसी और इसीलिए टीएमसी के विलय की चर्चा हो रही है। आप सोचिए कोई पार्टी हार के अगले महीने इतनी बड़ी पार्टी वो विलय की चर्चा हो रही है और इसका ट्रेजरी 1592 करोड़ रुपए का। कल तो मैंने ऐसे ही बोला, मुझे लगा 100-150 करोड़ होगा लिखित रूप से, और लिखित रूप से तो बहुत कुछ होगा, लेकिन लिखित रूप से 1592 करोड़ रुपए है प्रवीण जी। तो ये पैसे कैसे आए और इन पैसों का क्या होगा ट्रेजरी का, टीएमसी के पास जो इतना मोटा अमाउंट पड़ा हुआ है। और इसके बावजूद टीएमसी के लोग कह रहे हैं कि वो या तो बीजेपी की तरफ भाग रहे हैं, या वो सीपीएम की तरफ भाग रहे हैं, या कांग्रेस की तरफ भाग रहे हैं। ये भागम भाग क्यों लगी है? इसलिए लगी है कि टीएमसी की जो कुर्सी थी और उसके जो पाए थे, वो पाए सारे अपराधी थे और वो अपराधी अब जेल जा रहे हैं। तो टीएमसी टिकेगी कैसे? ये तो ममता को भी पता है और अभिषेक को भी। और इस पाए का एक मजबूत जो पाया था, मतलब इस कुर्सी का, वो था जहांगीर खान, वो था शौकत मुल्ला, वो था अनुव्रत मंडल, वो था मामून शेख, शाहजहां शेख। वो वहां संदेश खाली में फिर से हथियार बरामद हुए। तो ये एक कहिए कि ये इस तरह की घटना है। इसको ऐसे समझा जाए कि अगर सिवान में शहाबुद्दीन को घुमाया होता हाफ पेंट और टी शर्ट, इस तरह की घटना है कि अतीक को हाफ पेंट में घुमाया होता प्रयागराज में, इलाहाबाद में, क्योंकि ये उसी तरह का, ये उसी माइंडसेट का ये अपराधी है। और इसको देखिए अभी तो घुमाया है, ये सब लंबे जेल में जाएंगे, 10-10 साल, 12-12 साल, और क्या पता जेल से ही चले जाएंगे हूरों के पास। चलिए संजय जी, तो इस डिबेट को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं।
कल किसी और मुद्दे के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक हमारे इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए और बने रहिए न्यूज़ों के साथ। मुझे और संजीव जी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।